to Pakistan in the near future. We have to take be very patient, and the only time can heal this, I can say. Only time will heal all this thing. And well, Pir Aftab, as we have eyewitness accounts there, the Pakistani team was 15 minutes behind the Sri Lankan bus. Why was not that bus provided with proper security, and why was it not bulletproof, given the fact that the Sri Lankan team was the only... Injuries Kumar Sangakkara and Ajanta Mendis, Suranga Lakmal and Tilna Tushara, and also assistant coach Mr. Paul. And the other thing, Tilan Samaravira and the Taranga Parnavitana both are taken to the hospital. The some serious damage, but according to the hospital authority, the Taranga Parnavitana and Tilna Samaravira are out of danger. Okay. Do you think that the target was the police or the Sri Lankan team? Most probably, I think it's a police. I don't know whether, because there are not any detail coming from the Lahore regarding their firing for the police vehicle. Other than that, I think no any damage for the bus or something. We got the details from that. What was the initial report you got from the Pakistan officials? We communicate with the Pakistan Cricket Board as well the other relevant authorities, and they are take care of our team right now, and we are going to taking them to the safe place, and as soon as possible we are taking them to back to Sri Lanka, and our High Commissioner and our other officials already going back to the Lahore right now, and after that I can tell you the situation. They reached the Lahore, and after that I can tell the situation. Right now these are the things I can tell you. पाकिस्तान में तो श्रीलंकाई क्रिकेट के किसी अधिकारी को आप सुन रहे थे, एक अधिकारी जो कि तमाम जानकारियां दे रहे थे कि आखिर कौन सा खिलाड़ी घायल है, किसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरह की ये खबरें जाहिर तौर पर पूरी दुनिया भर में क्रिकेट के लिए काला दिन लगातार हम इसे कह रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन 2 दहशतगर्दों ने वहां पर फायरिंग की। इसके अलावा 10 और दहशतगर्द थे। इस बस को चारों तरफ से दरअसल घेर लिया गया और उसके बाद जबरदस्त अंधाधुंध फायरिंग की गई। कई खिलाड़ी इसमें जख्मी हो गए और जो सामान बरामद हुए हैं वहां से आतंक का वो तमाम सामान, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ किताबें भी वहां से बरामद हुई हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में असलहा, गोला और बारूद, ये तमाम चीजें वहां से मिली हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, और ये देखिए एक शख्स ने हाथ में ये मोटार थाम रखा है। जाहिर तौर पर किसी शहर के अंदर अगर किसी शख्स के हाथ में, किसी दहशतगर्द के हाथ में इतना बड़ा हथियार हो, एक सवाल यहां पर जो खड़ा होता है कि क्यों आखिर किसी जांच एजेंसी को इसकी भनक नहीं लग पाई। ये वो कार है जिसमें एलिट फोर्स, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसके जवान तैनात होते हैं। ये गाड़ी जो भी वीवीआईपी मूवमेंट होती है पाकिस्तान में उसे एस्कॉर्ट करती है। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस बस में वो तमाम खिलाड़ी सवार थे, आखिर वो बुलेट प्रूफ क्यों नहीं थी। वो बस जिसमें तमाम खिलाड़ी सवार थे, चूंकि जिस तरह के हालात आशीष हाल के दिनों में देखने को मिले हैं वहां पर, इस बस को जाहिर तौर पर एक बुलेट प्रूफ बस होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और मुझे याद पड़ता है जब भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी काफी सालों के बाद, तब भी जब जहां भारतीय टीम ट्रेवल कर रही थी बुलेट प्रूफ बस के साथ ट्रेवल कर रही थी। इसके अलावा जब पिछली बार भी 2005 में भी जब भारत पाकिस्तान के दौरे पर गई, तब भी बुलेट प्रूफ बस दी गई थी। मैं हैरान हूं कि बुलेट प्रूफ बस श्रीलंका को क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी लैब्स तो यहां पर है ही, लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर जो श्रीलंका के अधिकारी जिससे अभी हम कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे, जिनको हम सुन रहे थे कि वो घायलों की लिस्ट बता रहे थे, एक और नाम, एक और खिलाड़ी का नाम जुड़ जाता है। वो नाम है तिलन तुषारा का नाम। श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं तिलन तुषारा। इस मैच में खेल तो नहीं रहे थे लेकिन टीम का हिस्सा हैं। वो भी घायलों की लिस्ट में बताए जा रहे हैं। हालांकि श्रीलंका के इस अधिकारी का साफ तौर पर कहना कि उन्हें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक खिलाड़ी खतरे से बाहर हैं। और साथ ही आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, क्रिस ब्रॉड और पाकिस्तान के कुछ अधिकारी, सलीम अल्ताफ और बाकी कुछ पीसीबी के अधिकारी इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद और वहां पर जायजा लेते हुए सुरक्षा हालातों का वहां पर बहुत कंसर्न नजर आ रहे हैं। पीसीबी के अधिकारी, इसी गद्दाफी स्टेडियम में मैच होना था और साथ ही इसी गद्दाफी स्टेडियम में पीसीबी का हेडक्वार्टर भी है, जहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर वो बस जो आप खड़ी हुई देख सकते हैं, ये वो बस है जिसमें कि श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी सवार थे और जिसको
पर अंधाधुंध जिस पर गोलियां बरसाई गई और जिसकी चपेट में आए, जिन गोलियों की चपेट में आए कुछ श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी, जो कि अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीलंका के अधिकारियों का कहना कि वो खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन इस वक्त कुल मिलाकर जो लिस्ट हो चुकी है वो हो चुकी है 7 खिलाड़ियों की। इसके अलावा एक असिस्टेंट कोच पॉल, जो कि श्रीलंकाई टीम के असिस्टेंट कोच हैं, वो भी घायलों की सूची में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा एक एम्पायर जो कि रिजर्व एम्पायर थे, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि उनके when I spoke to Kumar, so I think that is where we can be happy now at the moment. Yeah, I think they should be coming back soon. I think they won't. I don't think they'll stay back and play with this incident. You know, I think they'll come back to Sri Lanka as soon as possible. Depends on the injuries. It's too early at the moment. We're assessing the situation there and with the players' situation. So it's some secondary thing. We are playing or not. I think first thing, priorities at the moment for Sri Lanka to look after our cricketers, look after my fellow cricketers and get back to Sri Lanka, or how they are treating at the moment, and if you want we can get them to Sri Lanka and treat here. So I don't, that's the priority for Sri Lanka cricket at the moment. No, I don't think anyone got a bullet directly, but I spoke to Chaminda Vaz earlier on. First thing in the morning I did was spoke to Chaminda, and he said everybody was okay. Then I spoke to Kumar just now about 5-10 minutes ago. So now only I realized that everybody was okay, because we were all worried. There are a few injuries, they were saying earlier on, a bit worried. But now at the moment, according to Kumar, I'm very happy and they are safe. That's a key thing for us, for Sri Lankans, and for me, and the cricketers are safe at the moment. That's the key thing. I just spoke to Kumar's wife, and I spoke to her, and I told her that I spoke to a few of the players and not to worry, and she was a bit upset, and that's natural. And also she's expecting. That's why she's in the situation. She should not worry too much. So I spoke to her, and she was okay. तो सनत जयसूर्या, श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या बता रहे थे, बहुत अहम जानकारियां दे रहे थे। कह रहे थे कि चमिंडा वास से मैंने बात की, साथ ही मैंने कुमार संगाकारा से भी बात की, और वो इस वक्त ठीक हैं, उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। और जैसा कि कह रहे थे कि कुमार संगाकारा के जो कंधे में गोली लगी है वो सिर्फ उनको पार करते हुए चली गई, ज्यादा चोट नहीं आई है। ये एक अच्छी खबर दी है यहाँ पर अखिलेश सनत जयसूर्या ने, क्योंकि उनकी डायरेक्टली बातचीत हुई दोनों खिलाड़ियों के साथ, और वो दोनों कह रहे हैं कि श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी जो हैं वो खतरे पर हुआ है। इसमें पुलिस वाले भी घायल हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अच्छी चीज ये कि बड़ी चोट इस वक्त उन्हें नहीं आई है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष। जिस तरीके से ये खबर आई, सनत